नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र साहू और आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आईबीपीएस ने अपना पीओ का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है। आज के डेट में यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन कुछ देर पहले यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ibps.in के वेबसाइट में जाके यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आईबीपीएस पीओ जो है वो 3 फेज में एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। एक प्रीलिम्स होता है, देन यहाँ पर आपको मेंस का एग्जाम दिलाना है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, देन यहाँ पर आप मेंस जब निकल जाता है तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 फेज में आपको यहाँ पर एग्जाम्स दिलाना होता है। अगर यहीं पर मैं बात करूं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स और मेंस का वो कब होगा, तो देखिए अक्टूबर और नवंबर जो है इस बीच में यहाँ पर आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है वो हो जाएगा। और डेट्स जो आए हैं वो भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सा बैंक है जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले। तो देखिए टोटल 11 बैंक है जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो कौन कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। ये टोटल 11 बैंक्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप अपने हिसाब से, आपको कोई पर्टिकुलर बैंक में यहाँ पर जॉब करना है तो उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो ऑप्शन आपको दिया जाता है, या फिर आप वैकेंसीज के हिसाब से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिस बैंक में ज्यादा वैकेंसीज है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस में नंबर 1 पे रखें एंड सो ऑन, देन सेकंड में रखें, देन थर्ड में। ठीक है, कुछ इस तरीके से। या आपको कोई पर्टिकुलर बैंक में जॉब करना है तो आप उस बैंक को अपना प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 में रख सकते हैं। अगर मैं टेंटेटिव स्केड्यूल की बात करूं, देखिए स्केड्यूल जो है आपका टेंटेटिव है, मतलब अभी आप सबको पता है कि कोविड 19 के चलते बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं। काफी सारे एग्जाम्स के रिजल्ट नहीं आए हैं, काफी सारे नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आए। जैसे अगर एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन की बात करूं तो अभी तक नहीं आए, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट अभी तक नहीं आया प्रीलिम्स की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर सब चीज सही रहा तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा 5 अगस्त से। 26 अगस्त लास्ट डेट है, मतलब इनके बीच में यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन फीस जो है वो भी जमा करने का यही डेट है 5 से 26 के बीच में। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 20 अगस्त से पहले यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर लें, ज्यादा लेट नहीं करें। चलिए अगर मैं यहीं पर पीटी की बात करूं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होता है वो सितंबर 2020 में होगा। अगर होता है तो शायद ही है, चांस नहीं है इस बार पीटी होने का ड्यू टू कोविड 19। अगर मैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं कब कंडक्ट कराया जाएगा तो 21 सितंबर से 26 सितंबर के यहाँ पर इस डेट के बीच में यहाँ पर आपका प्री एग्जामिनेशन कराया जाएगा 21 से 26 तक। ठीक है, अब डाउनलोड आप कब कर सकते हैं प्रीलिम्स का यहाँ पर कॉल लेटर, तो वो है अक्टूबर 2020 से। और जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को कराया जाएगा। तो देखिए ये जो डेट है ना ये टेंटेटिव है, फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि अगर सब चीज सही रहा तो इस डेट में यहां पर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाए, बट अगर सब चीज सही नहीं रहा, ठीक है, तो कोविड के चलते आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, डेट जो है वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। अगर यहीं पर बात करें सब चीज सही रहा तो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आपका अक्टूबर नवंबर 2020 में यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। अगर मैं यहीं पर बात करूं डाउनलोड कब से कर सकते हैं हम ऑनलाइन एग्जाम का, मेंस का कॉल लेटर कब से हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो है नवंबर 2020 से। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके कुछ टाइम बाद से आप यहाँ पर जो डाउनलोड है कॉल लेटर मेंस के लिए वो आप कर सकते हैं। जो मेंस का एग्जाम होगा तो मेंस का जो एग्जाम है वो 28 नवंबर 2020 को यहाँ पर डेट दे दिया गया है। तो ये भी टेंटेटिव है, अगर सब सही रहा तो यहाँ पर इस डेट को यहाँ पर आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो रिजल्ट है मेंस का वो आपका दिसंबर 2020 को रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो इंटरव्यू है वो डाउनलोड जो है उसका कॉल लेटर जनवरी 2021 दिया है। ठीक है, और जो कंडक्ट कराया जाएगा वो तो जनवरी और फरवरी में यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा 2021 को। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिजल्ट और प्रोविजनल अलॉटमेंट है मेरिट लिस्ट, तो वो अप्रैल 2021 को दे दिया जाएगा। आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो 2021 को दे दिया जाएगा। अगर सब चीज सही रहा तो इस डेट तक आपको यहाँ पर जो जॉब है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पर अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो ये फर्स्ट जो हमारे लिए एलिजिबिलिटी है, इसके लिए हम एलिजिबल हैं कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं
तो आपके लिए काफी है। सेकंड अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर एक डेट दिया है 26 अगस्त 2020। देखिए आप कोई भी सब फील्ड से अगर ग्रेजुएट हैं, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी सब फील्ड से एक डिग्री है यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट 26 अगस्त 2020 तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे इस बार, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 26 अगस्त तक आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद आता है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, देखिए फॉर्म तो फिलअप कर लेंगे आप, एग्जाम भी दिला देंगे, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको यहां पर फेल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान से यहां पर फॉर्म फिलअप करें। चलिए अगर मैं यहीं पर बात करूं एज रिलैक्सेशन की, देखिए SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। और आप अपने हिसाब से कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको यहाँ पर आप ऑफिशियली यहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न की, देखिए एग्जाम पैटर्न हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी सा एग्जाम दिलाने वाले हैं या फर्स्ट टाइम आप IBPS PO के एग्जाम दिलाने वाले हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है, देखिए 2 फेज यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम का होता है, एक प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। प्रीलिम्स की बात करूं तो देखिए 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये 3 सेक्शंस होते हैं हमारे पास सारे। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, जिसमें इंग्लिश का 35 क्वेश्चंस आता है 30 मार्क्स के लिए, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, क्लियर, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहीं पर क्वांट की बात करूं 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, रीजनिंग के लिए भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। अगर यहीं पर अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, देखिए इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही देना होगा, बट क्वांट और रीजनिंग जो है उसको आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी यहाँ पर लैंग्वेज में यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए तो हिंदी नहीं देख सकते, आप इंग्लिश हिंदी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश में तो हिंदी में चेंज कर सकते हैं, हिंदी में तो आप इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पर सेपरेट टाइम दिया गया है 20 मिनट इंग्लिश सेक्शन, 20 मिनट रीजनिंग के लिए और 20 मिनट क्वांट के लिए। तो देखिए यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर हमारे पास टाइमिंग है। मतलब इंग्लिश अगर लैंग्वेज यहाँ पर आपका उस सेक्शन इंग्लिश सेक्शन अगर खुला हुआ है तो 20 मिनट तक चलेगा टाइमर, 20 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, क्वांट फिर 20 मिनट का रहेगा, देन रीजनिंग 20 मिनट का। 1 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट होंगे। मतलब 20 मिनट में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करना है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन क्वांट के और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। होप सो ये चीज क्लियर हुआ हो। जैसे ही आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा प्रीलिम्स का, ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पर है कि कट ऑफ जो है यार वो तो हाई जाएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है, कट ऑफ जो है हाई जाएगा क्योंकि वैकेंसीज जो है वो 1167 है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास फोन आ गए, बोल रहे हैं कि सर इस बार वैकेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा कम है, हम तैयारी तो कर रहे हैं बट यहाँ पर अब डीमोटिवेट हो गए हैं, एग्जाम की तैयारी हम कर तो रहे थे बट वैकेंसीज इतनी कम आई है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सीट काफी है, एक सीट सफिशियंट है। तो 1167 में आप अगर एक सीट ले लेते हैं अपने लिए तो काफी है। तो देखिए वैकेंसीज की यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, वैकेंसी में ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने लिए तैयारी करना है। एक सीट अगर आप ला लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस काफी है, आपको बस एक सीट चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आप सबके लिए कि भाई आप एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी थोड़ा ज्यादा अच्छे से करिए, एग्जाम तो होना ही है, ठीक है। वैकेंसीज कम आई है उससे मतलब नहीं है, डीमोटिवेट ना हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, फोकस अच्छे से करिए, प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनाइए, डिसिप्लिन वे में आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये डेफिनेट है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा, आपके लिए यहाँ पर सिर्फ एक सीट यहाँ पर चाहिए। तो वो तो है यार 1167 काफी, ठीक है, ठीक है भाई, वैकेंसीज जो है वो कम है ये हम मानते हैं बट आपको सिर्फ एक सीट चाहिए अपने लिए। तो आप डिमोटिवेट ना हो, ठीक है, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। हाँ, आप अपनी तैयारी 2 गुना कर दीजिए, आप 4 घंटा पढ़ते हैं आप 8 घंटा पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम आप डेफिनेटली निकालने वाले हैं। चलिए अगर मैं यहीं पर बात करूं मेंस के, मेंस एग्जाम की बात करूं, देखिए मेंस में कुछ चीजें यहां पर चेंज हुई है। अब रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, पहले क्या था ना, कुछ साल पहले 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर का एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। अब ये कंप्यूटर को यहां पर रीजनिंग के साथ जोड़ दिया, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, पर इससे कोई भी सा क्वेश्चन नहीं आता है, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं रीजनिंग से मिलते हैं। तो देखिए रीजनिंग के लिए 45 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें आपको टाइम जो मार्क्स रहेगा वो 60 मिनट रहेगा, 45 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट।
इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं। और यहाँ पर टाइमिंग देखिए 1 घंटा 60 मिनट। सिर्फ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। अब ये 45 मिनट के क्वेश्चन, अब यहां पर मैं जब स्ट्रेटेजी की वीडियो जब डालूंगा तो आपको डिस्कस करूंगा कि रीजनिंग में किस तरीके से हमको पढ़ना है जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस लेवल तक के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस यहाँ पर नहीं करूंगा, बट 45 क्वेश्चन में अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन तक भी यहाँ पर टच कर लेते हैं तो देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। मैं कई बार एग्जाम दिलाया, मुझे पता है लेवल तो बहुत ज्यादा यहाँ पर टफ होता है एग्जाम, ठीक है। और क्वेश्चंस जो है वो अगर आप 18 से 20, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन बता रहा हूं, मतलब 18 से 20 मतलब बहुत क्वेश्चन कर लिए। आप 12 से 15 क्वेश्चन बहुत कम लोग करके आते हैं भाई, 10 क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, इतना लेवल जो है टफ रहता है। तो वो आपके लिए टफ नहीं रहेगा, वो सबके लिए रहेगा, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम दिला रहे हैं उसमें से ऐसा कोई 30 मार्क नहीं है जो 45 में से 45 क्वेश्चन कर ले, इतना इजी नहीं होता है पेपर, ठीक है। तो आपके लिए यहां पर नहीं है कि 12 से 15 क्वेश्चन, आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहां पर आप तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर मैं वो डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या यहां पर आपको पढ़ना है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो देखिए जो आप पजल्स वगैरह पढ़ेंगे वो हाई लेवल के होने चाहिए, हाई लेवल के पजल्स यहां पर आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एलआर हम जो इसको बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका स्टेटमेंट एजम्पशन होता है, ड्राइंग इन्फेरेंस होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। और हाई लेवल के यहाँ पर पजल्स आपके पास पूछे जाते हैं जब हम रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है वो 6 मंथ के कवर करने हैं। लोग बोलते हैं कि 3 महीना 4 महीने का कवर कर लो, ऐसा नहीं है, आपको पूरा 6 महीने का कवर करना है, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 3-4 महीने के पीछे मत भागिए, पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स यहाँ पर आप कवर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से रिलेटेड आता है या फिर बैंकिंग टर्म से रिलेटेड यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरल की बात करते हैं, देखिए जनरल स्टैटिक के भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, स्टैटिक के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पर आपके करेंसी, कैपिटल, ये सारे भी टर्म्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क्स हो गए, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट बहुत कम। बट सबसे ज्यादा चांस आपका क्या रहता है वो है करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक के क्वेश्चंस यहाँ पर कम होते हैं। उस हिसाब से तैयारी करना है। इंग्लिश की बात करें, देखिए इंग्लिश के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, 35 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स है, 35 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क, और मिनट कितने हैं तो वो है 40 मिनट, ठीक है। तो 40 मिनट यहां पर देखें तो 35 क्वेश्चन से आपको 40 मिनट मिलते हैं। अगर यहीं पर मैं बात करूं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देखिए डीआई के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, डेटा एनालिसिस के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ज्यादा क्या, पूरा क्वेश्चन जो भी आएंगे वो डीआई ही होगा। तो 35 क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए 60 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 35 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स। आप लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा। तो यहां पर भी आप 12 से 15 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेट। अगर 12-15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं मैथ्स के, डीआई के, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत किसमें करना है तो वो है बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर्स में, क्योंकि 40 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, 40 मिनट का होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, और इसके लिए टाइमिंग 35 मिनट है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। 40 क्वेश्चन 35 मिनट काफी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसको आप टिक करेंगे, जो नहीं आता उसमें सोचने वाली बात ही नहीं, कुछ फॉर्मूला तो है नहीं जिसको आप लगा के यहाँ पर क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो ओवरऑल आपके पास 155 क्वेश्चन होते हैं, और जिसके लिए यहाँ पर आपका मार्क्स जो है वो है 200 मार्क्स, ठीक है। अब टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग टोटल आपको कितना मिलता है तो वो है 3 घंटे, 3 घंटे का टाइमिंग है, जिसमें रीजनिंग के लिए 1 घंटा है, देन जीए के लिए 35, देन यहाँ पर इंग्लिश के लिए 40 मिनट, और आपका डीआई के लिए 45 मिनट्स। देन जैसे 3 घंटे कंप्लीट होंगे आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव, मैं डरा नहीं रहा हूं, बट इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पीओ एग्जाम के लिए। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होते हैं ना, तो वहां पर आपको टाइप करना होता है, तो टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आपको लेटर और ऐसे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक लेटर का एक ऐसे का, ठीक है। लेटर के फॉर्मेट्स वगैरह भी आपको पता होना चाहिए, इनफॉर्मल फॉर्मल का यहाँ पर कैसे यहाँ पर फॉर्मेट होता है ये सब भी पता होना चाहिए, ऐसे के भी फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए, ऐसे लेटर, ये सब की तैयारी आपको करके जानी है स्पेशली, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर 3 घंटे कंप्लीट होंगे, ये 155 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक लेटर राइटिंग एक ऐसे राइटिंग का, जिसके अलावा आपको
30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। वो 30 मिनट में आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कर सकते हो, आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है और टोटल यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितना है तो वो है 25 मार्क्स। तो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, और आपको क्या करना है तो वो है टाइप करना है, ठीक है। तो एक ये है कि आपको ये सारी ये सब के यहाँ पर फॉर्मेट्स पता होना चाहिए, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब लिखने आना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंग्लिश। सारे ही यहाँ पर जितने भी लेटर और ऐसे लिखना है वो इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब ग्रामर्स वगैरह आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकैब्स वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब इंग्लिश की तैयारी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है। जिसका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा है वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा, डेफिनेट है। तो यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में वीक हैं तो उसको स्ट्रांग बनाइए, एवरेज बनाइए, ताकि यहाँ पर आप ऐसे और लेटर राइटिंग आराम से लिख सके। बहुत ज्यादा हाई लेवल के यहाँ पर ऐसे और लेटर राइटिंग नहीं लिखना होता है, बट बेसिक इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। तो एवरेज कर लीजिए, ग्रामर्स वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप ऐसे और लेटर राइटिंग आराम से लिख सकते हैं। और इसके लिए टाइप भी करना है तो आपको टाइपिंग स्पीड भी चाहिए भाई। तो आप यहाँ पर इसके लिए अलग से तैयारी करेंगे, टाइपिंग करके यहाँ पर आपको तैयारी करना है, ना कि आपको यहाँ पर पेन पेपर नहीं मिलेगा जिसमें आप यहाँ पर लेटर और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपको टाइप करना है कीबोर्ड में, तो आपको ये टाइपिंग भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो 3.5 घंटे का आपका मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पर मेंस का जैसे ही यहाँ पर एग्जाम होगा, जब दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो उसके बाद यहाँ पर जिसका जिसका हुआ रहेगा उसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं, देखिए एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर 175 है फॉर SC ST PWD। जो पहले 100 हुआ करता था 175 है। आरआरबी में भी यही फीस था, ठीक है। आरआरबी पीओ क्लर्क का भी यही फीस था। और 850 जो है वो ऑल फॉर अदर्स, मतलब जो भी यहाँ पर जो भी बच गए, जैसे कि यहाँ पर आपका जनरल हो गया, ठीक है, या फिर ओबीसी हो गया, वो सब 850 रुपीज पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फीस जो है वो तो हाई है ही, बट यहाँ पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास कितने वैकेंसीज हैं। अब देखिए जो वैकेंसीज हैं, आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसमें यहां पर 0 वैकेंसीज है। तो इसमें यहां पर तो आप इसको प्रेफरेंस में तो नहीं डाल सकते। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया के लिए टोटल वैकेंसीज जो है वो 734 है, ठीक है। 734, जिसमें SC 110 है, ST के लिए 55 है, 198 OBC के लिए है, EWS के लिए यहाँ पर 74 है और 297 यहाँ पर UR मतलब अनरिजर्व के लिए है। तो टोटल हो जाता है 734। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इंडियन बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक में नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक में भी नहीं है। देन यहाँ पर हम बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, तो यहाँ पर आपके लिए 14 SC के लिए है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 21 है, EWS के लिए 8 है और UR के लिए 34, टोटल 883। और यहीं पर अगर मैं बात करूं यूको बैंक के लिए, तो यूको में टोटल 350 यहाँ पर वैकेंसीज है। तो ओवरऑल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 1167 है। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि भाई आपको यहाँ पर वैकेंसी नहीं देखना है, आपको अपने लिए सिर्फ एक सीट देखना है, ठीक है। आप तैयारी अपना बहुत अच्छे से करिए, एग्जाम कैसे भी करके आपको निकालना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आज से यहाँ पर आप एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। मैं एक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी का वीडियो बहुत जल्दी यहाँ पर लेकर आऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर हमको प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने पजल्स यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर मेंस की तैयारी कैसे होनी चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं जो ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 के चलते कुछ चीजें जो है आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग मोड, ठीक है। जब यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, देखिए पहले क्या होता था कि आपके एग्जाम सेंटर के बाहर यहाँ पर बोर्ड में आपका रोल नंबर यहाँ पर और लैब नंबर लिखा होता था, बट अब यहाँ पर नहीं रहेगा ऐसा, ठीक है। आपके पास बाहर में नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर भीड़ हो जाता है, उसके चलते यहाँ पर आपको पर्सनली बताया जाएगा। जब यहाँ पर आप जब अपना डॉक्यूमेंट शो करेंगे उनको,
ठीक है, अपना कॉल लेटर जब शो करेंगे बाहर, जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जब आप रहेंगे, तो जब वहां पर वेरीफाई होता है उस टाइम आपको बता दिया जाएगा पर्सनली कि आपका कौन सा लैब नंबर है। ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड फॉर अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स। अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम रहेगा कुछ लोगों के लिए। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट मच बिफोर रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड क्राउडिंग। कुछ पहले ही यहाँ पर मतलब आपको कुछ देर पहले ही पहुंच जाना है। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट एग्जामिनेशन वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर टाइम स्लॉट मेंशन इन एडमिट कार्ड। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपका 10 बजे एग्जाम है, ठीक है, 10 बजे अगर एग्जाम लिखा हुआ है तो आपको 10 बजे पहुंच ही जाना है, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिक्टली एज पर टाइम स्लॉट मेंशन इन एडमिट कार्ड एंड और इन्फॉर्म, तो आपको यहाँ पर एसएमएस और मेल के थ्रू भी यहाँ पर बता दिया जाएगा आपका टाइम। ठीक है, चलिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैंडिडेट्स adhere to time slot as entry into examination venue will be provided based upon the individual time slot only। तो टाइम स्लॉट जो दिया रहेगा उसी बीच में यहाँ पर आपको एंट्री दिया जाएगा और मिनिमम 15 मिनट पहले आपको पहुंच ही जाना है। अच्छा, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट्स रोल नंबर जो रहेगा या लैब नंबर जो है वो अब डिस्प्ले नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन के वेन्यू के बाहर। ठीक है, तो वो कहाँ बताया जाएगा, तो यहाँ पर जब आप एंट्री लेंगे, ठीक है, जब आप एंट्री लेंगे, जब अपना एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर वेरीफाई कराएंगे, उस टाइम में आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर परमिटेड है, तो क्या क्या आपको लेकर जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, मास्क लगा के जाएंगे, बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगा और जो भी मास्क रहेगा वो आपका N95 मास्क रहेगा। ग्लव्स आपको लगा के जाना है, हैंड ग्लव्स। ठीक है, अपना खुद का ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यहाँ पर लेकर जाना है। एक हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, एक सिंपल सा पेन होना चाहिए। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट है, तो कॉल लेटर तो लेकर जाएंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो लेकर जाएंगे, एक आईडी ओरिजिनल लेकर जाना है आपको, और साथ में उसी आईडी का फोटो कॉपी भी। बहुत लोग यहाँ पर फोटो कॉपी लेकर नहीं जाते, उनको घुसने नहीं देते, फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी के साथ। तो ये दोनों होना चाहिए, जो आईडी आप लेकर जा रहे हैं उसी का फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो पैन कार्ड लेके जा रहे हैं तो पैन कार्ड का फोटो कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस जा रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो कोई भी सा एक डॉक्यूमेंट आपके लिए काफी है। चलिए, अब यहां पर अगर बात करें, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड शुड बी ब्रॉट विथ फोटो कॉपी ऑफ आईडी स्टेपल्ड विथ इट। ओरिजिनल आईडी सेम एज फोटो कॉपी इज बॉट फॉर वेरिफिकेशन। क्लियर, ये बात हो गया यहाँ पर हमारे लिए। अच्छा, जो भी आपको यहाँ पर फोटोग्राफ रहेगा उसके ऊपर आपको साइन करना है, एक क्रॉस साइन रहेगा, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है N95 मास्क। ये आपको वियर करना है। देखिए, बोथ कैंडिडेट एंड स्क्राइब विल रिक्वायर टू बी वियरिंग N95 मास्क, और एक हैंड सैनिटाइजर और साथ में ग्लव्स भी आपके पास होना ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो है, आपको मोबाइल लेकर जाना है, आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए उस मोबाइल में। ठीक है, मतलब आपको मोबाइल लेकर जाना है, आरोग्य सेतु ऐप उस मोबाइल फोन में इंस्टॉल होना चाहिए, स्टेटस आपका सही होना चाहिए। ठीक है, रिस्क फैक्टर आपका स्टेटस जो है वो सही होना चाहिए। Candidates will have to display this status to security guard at the entry into the examination venue। तो उस टाइम आपको सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर अपना स्टेटस दिखाना है आरोग्य सेतु का। In a case candidate does not have a smartphone, she will have to bring a signed declaration to this effect declaration form provided। अब वहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके यहाँ पर वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करके लेकर आएंगे। ठीक है, आपके इसी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया उसी में एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, एंड शो द सेम टू सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू। कैंडिडेट्स विद मॉडरेट ऑफ हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु विल नॉट बी अलॉट टू एंट्री। जिनका हाई रिस्क रहेगा उनको यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी है। ठीक है, और इन केस एनी ऑफ द रिस्पॉन्सेस इन डिक्लेरेशन सजेस्ट COVID-19 इन्फेक्शन सिम्टम्स, द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू। तो वहां पर हमारा थर्मल स्कैन भी होगा। अगर हमारा जो
टेम्परेचर अगर वो हाई रहेगा, ठीक है, नॉर्मल से, तो भी यहाँ पर हमको एंट्री नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज, मोबाइल लेकर जाते हैं तो हम सबसे पहले तो ये आ रहा होगा कि मोबाइल, तो ये चीज है कि भाई आपको यहाँ पर फोन जो है वो रखने की सुविधा दी जाएगी। जब फोन मंगा रहे हैं तो वहां पर रखने की सुविधा भी दी जाएगी। तो ये था आपका आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, वैकेंसीज पे ध्यान नहीं देना है, आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करिए भाई, आपको वैकेंसी से ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना एक सीट फिक्स करना है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी कर दी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।